पहले तो मैं आपसे माफी चाहता हूँ कि मेरा थोड़ा पैर में दर्द होने की वजह से मैं ज्यादा देर तक ठहर नहीं सकता। You may address while sitting. If you want. If your permission is there, I will sit. No. We have to ensure that you are comfortable while addressing the House. So if the physical disability or pain is of that extent that here and outside you are unable to stand, then you may take your own call. You may take your own call. बैठ के बोलने में उतना जज्बा नहीं है। तो खड़गे जी इस मामले में इस मामले में मैंने आपकी मदद की है। आपका जज्बा कायम रखा। ये कभी कभी आप मदद करते रहते हैं, हम भी आप करते रहते हैं। सर, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का मौका देने के लिए आपकी उदारता के लिए मैं आपका आभारी हूँ। क्यों हंस रहे? ये देख, ऐसा ही करके मेरे को गुमराह करते हैं। नहीं, चेयरमैन साहब भी वैसा ही करते करते। राष्ट्रपति जी इसको डिलीट कर देंगे कि मैं भी ऐसा करता हूँ। दिस इज डिलीटेड। राष्ट्रपति जी संसद का सबसे अहम हिस्सा है, हम उनका बहुत सम्मान करते हैं। अभिभाषण का कंटेंट सरकारी होता है, सरकारी पक्ष को इसे विजन स्टेटमेंट बनाना था। चुनौतियों से कैसे निपटेंगे ये बताना जरूरी था, लेकिन उसमें ऐसी कोई कंटेंट नहीं है। इस साल राष्ट्रपति जी का पहला अभिभाषण 31 जनवरी को हुआ था और 27 जून को दूसरा अभिभाषण 18वीं लोकसभा के गठन के बाद हुआ। पहला अभिभाषण चुनावी था और दूसरा उसी की कॉपी जैसा है वैसा ही, न दिशा है न कोई विजन है। हमें भरोसा था कि राष्ट्रपति जी संविधान और लोकतंत्र की चुनौतियों पर कुछ बातें जरूर रखेंगे, सबसे कमजोर तबकों के लिए कुछ ठोस संदेश देंगे। लेकिन हमें घोर निराशा हुई कि इसमें गरीबों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, अल्पसंख्यक के लिए कुछ भी नहीं है। पिछली बार की तरह ये केवल तारीफ का फूल बांधने वाला अभिभाषण है। और इतनी तारीफ तो हमारे द्विवेदी साहब, कभी कभी कंफ्यूजन होता, द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी, इसमें माफ कीजिए क्योंकि मैं दक्षिण से आता हूँ, ये इन शब्दों से मैं ज्यादा वाकुफ नहीं। We can have half an hour discussion on this if you want. Pardon? We can have half an hour discussion on this. कि द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी क्या है? नहीं, वो तो द्विवेदी बोले तो 2 वेद पढ़े तो पंडित है, उसीलिए द्विवेदी बोलते। हाँ, त्रिवेदी 3 वेद पढ़े। अब एक चतुर्वेदी बचा, वो 14 वेद पढ़े, सो जो आएंगे वो देखेंगे। तो ये जो है उन्होंने तो खूब तारीफ की और ये तारीफ की फूल बांधने में बहुत माहिर है और वो उर्दू के बहुत बड़े प्यारे हैं, लेकिन उतने ही उन लोगों से नफरत भी बहुत करते हैं क्योंकि आरएसएस का थोड़ा बैकग्राउंड उनको नहीं है। लेकिन इधर जब बीजेपी में आए तब से वो जरा आरएसएस की बहुत तारीफ करते रहते हैं, मोदी साहब की बार बार तारीफ करते रहते हैं,
और सबसे ज्यादा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, महात्मा गांधी ऐसे लोगों को कंडम भी करते हैं। तो मैं सुना बहुत सी बातें, इसीलिए सुधांशु जी, सुधांशु जी, पिछले बार unless the LOP इसमें will बुनियादी yield, it मुद्दों is for को- him to yield or not to yield. I will give him opportunity.